बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। सेल वॉल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक सेल वॉल ऐसा सेल वॉल है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, दूसरा बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और थर्ड जो है वो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता। तो प्लांट सेल वॉल जो है इनकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कहते हैं इनकी बनावट को। ये मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से केमिकल्स से मिलकर बनते हैं, इनकी अलग अलग टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ऑर्गेनिज्म चेंज होगा तो उसका सेल वॉल भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगी। अगर वो प्लांट सेल वॉल है तो वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है। पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर है, उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो उनके जो टाइप का है वो थर्ड टाइप जो है उनकी पॉलीसेक्राइड है। तो इनसे मिलकर बनता है और ये सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, जिससे फाइबर्स बनते हैं जिसको हम रेशे कहते हैं। और क्लॉथ्स होते हैं, जितने भी क्लॉथ्स बनते हैं वो सेल्यूलोज के ही बनते हैं। और जो पेपर वगैरह पेजेस होते हैं ये भी इन्हीं सेल्यूलोज से ही मिलकर बनते हैं, प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। तो सेकंड जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो म्यूरिन कंपोजिशन से बनता है। म्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड है, बायोकेमिकल है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक बायोमॉलिक्यूल है। पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो उनको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टाइड कहते हैं अमाइनो एसिड्स को और ग्लाइकेन कहते हैं शुगर को। तो मीन्स के शुगर भी कार्बोहाइड्रेट से ही बिलोंग करते हैं। तो मीन्स के ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इनको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो है वो फंजाई है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन सेल्यूलोज के बाद जो है वो सेकंड नंबर पर काइटिन ज़्यादातर पाया जाता है। काइटिन सेल वॉल बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, देन सेल्यूलोज से भी हार्ड मटेरियल होता है काइटिन, जो कि नाइट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड्स के मिलकर बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और नाइट्रोजीनियस मीन्स के इनके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीसेक्राइड के साथ रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिनको हम काइटिन कहते हैं। और काइटिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो कि सेल्यूलोज को भी ख़त्म करके उसके अंदर जा सकता है और बैक्टीरियल सेल वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फंजाई जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जितने भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब को जो है वो ये ख़राब करते हैं, क्योंकि इनको कोई ख़राब नहीं कर सकता, ये सबको ख़राब कर सकते हैं। बैक्टीरिया को भी, प्लांट सेल वॉल को भी यही ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर काइटिन मॉलिक्यूल है जो कि हार्डेस्ट है, बैक्टीरियल सेल वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और प्लांट सेल वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। इनका जो स्ट्रक्चर है ये मैंने 3 प्लांट सेल बनाए हैं। अब ये बीच में इनका वैक्यूल है। प्लांट सेल वॉल को प्लांट सेल को जब भी हम बनाते हैं डायग्राम में, तो इसका मेन चीज़ इसका वैक्यूल और उसका न्यूक्लियस होता है। तो इससे पता लग जाता है कि ये प्लांट सेल वॉल है, कि प्लांट सेल है, क्योंकि एनिमल में वैक्यूल नहीं होता। लार्ज वैक्यूल हमेशा प्लांट सेल में ही होता है। और अब जो है इसका यहाँ से देख लेते हैं हम, ये इसका सेल है और सेल के सराउंडिंग पे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होता है, और ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और इसके जो बीच में जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सेकेंडरी वॉल है जो कि लिग्निन से मिलकर बनती हैं। लिग्निन मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। और जो फर्स्ट प्राइमरी वॉल है वो ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, तो फर्स्ट वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी प्राइमरी के बाद वाली वॉल है। अब मिडल लेमिला। प्राइमरी वॉल जो है वो पेक्टिन की बनी होती है, जिसको हम पेक्टिन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि बाकी सेल्स को आपस में जोड़े रखता है।
स्टिकी सब्सटेंस का मतलब यही है कि बाकी सारे जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सबको प्राइमरी वॉल एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, इसलिए हम इसको पैक्टिन मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके अंदर पैक्टिन से मिलकर बनते हैं। अब मिडल लैमिला जो है वो ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। मिडल मीन्स दरमियान वाला और लैमिला वॉल को ही कहते हैं। तो मिडल लैमिला जो है वो बिल्कुल ही दरमियान वाली लेयर होती है जो कि सेल्स के बीच में होती है। जितने भी सेल्स होते हैं प्लांट सेल वॉल, उनके मिडल वाली लेयर जो होती है उसके अंदर मिडल लैमिला होता है जो कि सेल्यूलोज का मिलकर बनता हुआ है। सेल्यूलोज मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। अब चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। प्लांट सेल वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। अब ये जो सेल वॉल है मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह देते हैं, जैसे कि इनकी एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है दरख्तों की, जिसको हम बार्ब कहते हैं, या तो फिर उसके अलावा बाकी जो प्लांट्स हैं जिनको हम हार्ड मटेरियल, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो हार्ड मटेरियल की होती है जो डेड लिविंग होती है। नॉन लिविंग सेल जो होता है ये इनका सेल वॉल होता है, बट ये कनेक्ट होता है लिविंग से, मीन्स के अंदर इनके सेल के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इनकी जो आउटर कवरिंग है, जो सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, जो सेल्यूलोज से मिलकर बनता है, वो नॉन लिविंग मटेरियल होता है जो इसको जो है इनके इनर पार्ट को सपोर्ट करता है और इनको इरेक्ट खड़े होने में, इरेक्ट रिजिड हार्ड मटेरियल सपोर्ट करता है। सेकंड इनका प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर मैंने 2 सेल ड्रा किए हैं। ये 2 सेल हैं जिसके सेल वॉल के बीच में सुराख है। अब सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके सेल के दरमियान पोर होता है, मीन्स के सुराख होता है जहाँ से वाटर फ्लो करता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ वाटर करते हैं, वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। फोर्थ नंबर पर इम्बाइबिशन ऑफ वाटर। ये इम्बाइबिशन मीन्स कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को जज्ब करते हैं। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स टू लव, ये वाटर लविंग होते हैं, परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि बारिशों के टाइम पे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे वगैरह जो लकड़ी के बने होते हैं वो ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि नमी होती है बारिशों के मौसम में और वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये एम्बाइबिशन ऑफ वाटर करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर परमिएबिलिटी ऑफ वाटर टू एब्जॉर्बशन होती है ज़्यादातर इसके अंदर। और टर्जिडिटी इनका मेन फंक्शन है कि ये फुली टर्जिड हो जाते हैं। जब ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं, मीन्स के इतना इनके अंदर वाटर फिलअप हो जाता है तो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए ये वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं और इनका सेल बस्ट नहीं होता। फुली फिल्ड विद वाटर बिकॉज ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल डू नॉट बस्ट। प्लांट सेल वॉल कभी भी बस्ट नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल जो है वो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल जो है वो बस्ट हो जाता है अगर उनको हम वाटर के अंदर रखें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। और प्लांट जो है वो बस्ट नहीं होता क्योंकि उसके पास एक हार्ड मटेरियल होता है प्लांट सेल वॉल, और जिसकी वजह से उसके पास प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है, पोर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल की तरफ वाटर को फ्लो करते हैं ये। तो ये इनके फंक्शंस थे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं मेरे लेक्चर्स के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।